Hello बच्चों, let's read this question. The question says, which one is essential for DNA replication or cell division? Option A vitamin E, option B folic acid, option C vitamin K, option D vitamin D. तो इस क्वेश्चन में बेसिकली हमें ये बताना है कि कौन सा ऐसा विटामिन होता है अमंग द गिवन ऑप्शंस जो कि डीएनए रेप्लिकेशन के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है, एसेंशियल होता है. तो जो की कॉन्सेप्ट हम इस क्वेश्चन में यूज करेंगे, हम देखेंगे कौन सा विटामिन इन्वॉल्व होता है डीएनए रेप्लिकेशन के प्रोसेस में. विटामिन इन्वॉल्व्ड इन द प्रोसेस ऑफ डीएनए रेप्लिकेशन. राइट. तो इस क्वेश्चन में हमें ये बताना है. नाउ अगर हम डीएनए रेप्लिकेशन की बात करें तो सबसे पहले तो हम ये देखते हैं कि डीएनए रेप्लिकेशन होता क्या है. If we talk about DNA replication, first let us see कि what is DNA replication actually. तो डीएनए रेप्लिकेशन जो होता है ये एक बायोलॉजिकल प्रोसेस है. दो आइडेंटिकल यानी कि एक जैसे दिखने वाले रेप्लिकास बनाने का, एक जैसे ही दिखने वाले दो डीएनए बनाने का फ्रॉम वन ओरिजिनल डीएनए मॉलिक्यूल. तो एक ऐसा प्रोसेस जिसमें एक ओरिजिनल जो डीएनए मॉलिक्यूल है उसकी सेम टू सेम दो कॉपीज बनाई जा रही हैं. तो डीएनए रेप्लिकेशन क्या हो रहा है? It is a biological process of producing two replicas of DNA from original DNA molecule. तो ये तो हमारा होता है प्रोसेस किसका? डीएनए रेप्लिकेशन का. और अगर हम इसमें विटामिन की बात करें तो कौन सा विटामिन इसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है? वो है हमारा फोलिक एसिड. फोलिक एसिड क्या करता है? फोलिक एसिड इज रिस्पॉन्सिबल, किसके लिए रिस्पॉन्सिबल है फोलिक एसिड? इट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर डीएनए सिंथेसिस, डीएनए को सिंथेसाइज करने के लिए और सेल की ग्रोथ के लिए. responsible for DNA synthesis and cell growth. Also ये रेड ब्लड सेल्स फॉर्मेशन के लिए, एनर्जी प्रोडक्शन के लिए, अमीनो एसिड्स बनाने के लिए भी बहुत इंपॉर्टेंट होता है. इट इज ऑल्सो इम्पॉर्टेंट फॉर रेड ब्लड सेल्स यानी कि आरबीसीज के लिए बहुत इंपॉर्टेंट होता है. बाकी अगर हम अदर ऑप्शंस की बात करें तो यहाँ पे हमें ये तो पता चल गया कि हमारा आंसर क्या होगा? फोलिक एसिड, ऑप्शन बी. फोलिक एसिड का दूसरा नाम क्या होता है? विटामिन B9. तो इट इज ऑल्सो नोन एज विटामिन B9. तो ये हमारे यहाँ पे आंसर हो गया ऑप्शन बी. अगर हम विटामिन ई की बात करते हैं, इफ वी टॉक अबाउट विटामिन ई, तो विटामिन ई एज एन एंटीऑक्सीडेंट काम करता है, इम्यून सिस्टम के लिए हेल्प करता है, आरबीसीज के लिए हेल्प करता है, विटामिन के बॉडी यूज कर पाए इसके लिए काम करता है. तो विटामिन ई हमारा सेल डिवीजन में हेल्प नहीं कर रहा है, ये हमारा आंसर नहीं होगा. विटामिन के जो होता है हमारा ब्लड कोएगुलेशन में हेल्प करता है, ये भी हमारा आंसर नहीं होगा. विटामिन डी हमारा बोन्स में एब्जॉर्प्शन के लिए हेल्प करता है, बोन्स को स्ट्रेंथनिंग प्रोवाइड करता है. कैल्शियम और फास्फोरस के एब्जॉर्प्शन में ये हेल्प करता है, तो ये भी हमारा यहाँ पर आंसर नहीं होगा. तो मेन हमारा यहाँ पे जो पूछा गया था डीएनए रेप्लिकेशन, तो वो हमारा आंसर है ऑप्शन नंबर बी, फोलिक एसिड. ऑप्शन बी. The final answer is option B, folic acid. Hope you understood it well. Best of luck.